नमस्कार, मैं हिमांशु रेगवार और आप सभी का स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। अशोकनगर का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी सांसद केपी यादव, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री और अशोकनगर के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, विधायक जयसपाल सिंह जज्जी के साथ बैठकर बाढ़ से हुए नुकसान का चर्चा की और किस प्रकार लोगों को राहत दी जाए इस पर भी दिशा निर्देश दिए। देखिए हमारी खास खबर। अगले 72 घंटे में आप लोग ग्रीन जोन में, मतलब कोई वर्षा नहीं होने वाली, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। पर अगर जहाँ 250 का लेवल हो और आप 240 पे, पर वो रेड या भगवे रंग के जोन में जहाँ अतिवर्षा होने वाली है, वहाँ आप लोगों को सतर्क होना होगा। पश्चिम भाग वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित जोधपुर, शिवपुरी, गुना, पूरा बेल्ट जो राजस्थान से लगा हुआ बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। शुरुआत में श्योपुर और शिवपुरी में हुई और उसके बाद गुना में शुरुआत हुई। गुना का जो प्रभाव था तो अशोकनगर में भी दिखने लगा और अशोकनगर से नीचे भी दिशा में। देखिए, शायद पिछले 50 वर्षों में ये स्थिति हमारे संभाग हमारे संभाग में इस बार आया। पहले हम कोरोना से कोरोना की लड़ाई हमारे जनता का समर्थन, प्रशासन की मेहनत, हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत, राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त नेतृत्व के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उस लड़ाई में काफ़ी कुछ हद तक सफलता हमें प्राप्त हुई। हमारे सामने एक चुनौती थी और वो टीकाकरण की चुनौती थी। आज उस लड़ाई में भी हम लोग अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं और अनुमान है कि सितंबर के माह से करीब 30 करोड़ वैक्सीन प्रति माह देश में उपलब्ध हो सकेंगे। इसका मतलब कि 80 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन हम लोग हर साल, हर दिन देश में हम लोग लगा पाएंगे। और जो हमारी लक्ष्य की पूर्ति थी कि 18 वर्ष के आयु से ऊपर लोगों को वैक्सीन हम लोग लगाएं, जनवरी के माह तक इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए सरकारें, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, मेरे मीडिया के भाई बंधु और जनता, हम सबको एक साथ होकर कार्य करना होगा। उसी के साथ जो पिछले एक हफ्ते में आज मौसम थोड़ा सा थमा है, लेकिन इससे हमें आनंद नहीं लेना है। मैंने आज निर्देशित किया है जिला प्रशासन को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कि इस युद्ध को 3 भाग में हमें बांटना है। जो अशोकनगर में नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष पूरे साल में 477 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, आज तक मतलब 8 अगस्त तक 803 मिलीमीटर वर्षा हुई, मतलब 160% ज़्यादा वर्षा हुई। और नुकसान जो हुआ है, जनहानि में हमारे 2 परिवार के सदस्यों की जान गई है। पशु हानि में
15-20 पशुओं का आकलन हुआ है, लेकिन नंबर ज़्यादा भी बढ़ेगा। मकान क्षति में 555 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और फसल की क्षति जरूर हुई है, लेकिन सर्वे का कार्य तभी संभव हो पाएगा जब मौसम खुल के पानी का लेवल नीचे आए। तो मैंने निर्देशित किया है कि 3 भाग में हमें हमारी उदाहरण के तौर पे अगर कोई बांध 250 मीटर का लेवल उसका हो और अगर 245 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 5 मीटर की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन अगर मौसम के आकलन में वो रेड लेवल में आ रहा है तो प्रशासनिक आमला को ध्यान वहां ज़्यादा देना चाहिए। तो ये डैशबोर्ड मैंने कल रात को ग्वालियर में 12 बजे रात को मैंने बैठक ली, 1.5 घंटे की बैठक थी, 1.5 बजे रात को समाप्त हुई और मैंने ग्वालियर में कमिश्नर साहब को कहा था, प्रशासन को कहा था कि ये डैशबोर्ड बनना चाहिए, ये मैपिंग का, तालाबों का, बांधों का और अगले 48 घंटे मौसम का अनुमान का। और आज सुबह 8 बजे हम लोग ने मीटिंग ली है, ग्वालियर की मैपिंग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ भी प्रशासन को कहा है कि ये मैपिंग जल्द करके 8 जिलों का एक संयुक्त मैपिंग करके उसका अनुमान लगाकर उसको ग्वालियर हेडक्वार्टर से, कंट्रोल रूम से हमको वॉच करना। तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है कि जो व्यक्तिगत क्षति हुई, उस व्यक्तिगत क्षति की भरपाई करने के लिए हमारी रणनीति तैयार होनी चाहिए। पहले आकलन हो, कितने लोग बेघर हों, कितने लोगों को हम लोगों को अन्न और खान पहुंचाने का है, एक एक करके उन सभी चीज़ों का आकलन होना चाहिए और डैशबोर्ड पर डालकर किस तरीके से उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसी के साथ साथ उसी डैशबोर्ड पर हम लोगों को मैंने कहा है कि स्वास्थ्य के कैंप्स भी आयोजित होने चाहिए, जो हम अनुमान लगाएं कि अगर 30 गांव प्रभावित हुए, 40 गांव प्रभावित हुए, तो वहाँ आज से हेल्थ कैंप्स लगना शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद पहली कठिनाई जो आती है वो महामारी की कठिनाई आती है, तो उसे हमें जड़ पे ही रोकना होगा। तो हम इंतज़ार न करें जब केसेस और रिपोर्ट्स आए बीमारी के, उन 40 गांव या 50 गांव में प्रशासनिक स्वास्थ्य का अमला जाए और हेल्थ कैंप्स वहाँ ऑर्गेनाइज करें। और हेल्थ के साथ 2 और मुख्य बात इस दूसरी डैशबोर्ड में, पहला घरों का नुकसान और घरों में वापस लोगों को स्थापित करना, खान पान अन्न का इंतज़ाम, स्वास्थ्य का इंतज़ाम, बिजली की व्यवस्था भी जिन गांव में कट गई है वहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से एक बार